गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी पहली संतान बेबी गर्ल होती है, तो वो चाहती है कि मेरी सेकेंड संतान यानी कि सेकेंड बच्चा बेबी बॉय हो जाए। और किसी किसी महिला का फर्स्ट बेबी बॉय होता है तो वो चाहती है कि उनकी सेकेंड बेबी गर्ल हो जाए, या फिर किसी किसी महिला की चाह होती है कि हमें जुड़वे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसे देख कर के डॉक्टर भी अनुमान लगाते हैं, या फिर गांव घर के, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी, या फिर हमारी माँ ही, या हमसे बड़े कोई भी हमें ये बता सकती है कि आने वाला शिशु क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि ये जानने का तरीका क्या है और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी द्वारा दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक विनती ज़रूर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से सिम्टम्स है जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती है कि आने वाला शिशु बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। यहाँ सवाल उठता है, अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है तो वो कितने महीने बाद जन्म लेते हैं, और अगर बेबी गर्ल है तो वो कितने महीने बाद जन्म लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा बेबी गर्ल है तो वो 37 हफ्ते तक जन्म ले लेता है, यानी कि 259 दिन के अंदर अंदर ही आपकी बेटी इस दुनिया में आ जाती है। अगर वही बच्चा बेबी बॉय है तो वो 45 हफ्ते के बीच में जन्म लेता है, यानी कि 294 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे का जन्म होता है। तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। दूसरा सिम्टम्स आता है WHO के अनुसार पुरुष से महिला जन्म का अनुपात, जिसे लिंगानुपात कहा जाता है, लगभग 105 से 100 तक है। तो ये सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। तीसरा सिम्टम्स आता है अल्ट्रासाउंड में आप बच्चे की प्राइवेट पार्ट्स को कब देख सकते हैं। मूत्र का प्रभाव, कभी कभी भ्रूण में मूत्र का प्रभाव देखा जा सकता है। यदि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो संभावना अधिक होता है कि लड़का होगा। पुरुष जननांग अक्सर 18 से लेकर 20 हफ्ता तक देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके गर्भ में लड़का है तो लड़के के लिंग का पता कब चलता है। बेटा और बेटी के जननांग लगभग एक ही रास्ते में होता है और लगभग 9 सप्ताह तक लिंग का कोई बाहरी भेदभाव नहीं होता है। हालांकि 14 या 15 सप्ताह से पहले आप बच्चे की लिंग को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा है फ्रेंड्स, सुबह के पहले मूत्र और सोडा को बराबर मात्रा में मिलाएं और देखें कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। यदि यह फ्रीज हो जाता है तो आप एक लड़के को जन्म देने वाली है,
और अगर इसके अंदर झाग वगैरह नहीं आता है तो आप एक लड़की को जन्म देने वाली है। सो फ्रेंड्स अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की हृदय गति 140 बीट से कम आती है तो ये लक्षण बेटी होने की मानी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका पेट बढ़ा हुआ रहता है तो भी ये लक्षण बेटी होने का माना जाता है। इसके विपरीत गर्भ में बच्चा नीचे की ओर लटका हुआ नज़र आता है। आप अगर शीशे के सामने देखेगी तो आपका पेट अगर नीचे की ओर लटका हुआ रहता है तो ये लक्षण बेटी होने का माना जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पर कोई भी डार्क सर्कल वगैरह फुंसी वगैरह नहीं हुए हैं, इसके विपरीत आपका चेहरा खिल उठा है, चमकदार हो चुका है, तो ये लक्षण बेटी का माना जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स हर महिला को पहली तिमाही में ही उल्टियाँ वगैरह होती है, इसके बाद नहीं होती है। अगर आपको पहली तिमाही में उल्टी वगैरह या फिर जी मिचलाना ये प्रॉब्लम ज़रा सा भी नहीं हुआ है तो ये लक्षण बेबी गर्ल की मानी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका दायां स्तन बाएं स्तन से बड़ा अनुभव होता है आपको तो ये लक्षण बेबी गर्ल को जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा देर तक आईने के सामने खड़ी रहती है और आपको अपने चेहरे को बार बार आईने में देखने में आनंद आता है, खुशी मिलता है और 1 मिनट तक आपकी पुतलियाँ नहीं फैलती है तो ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भावस्था में आपको नमकीन खाने की बहुत ज़्यादा चाह हो रही है तो भी ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भावस्था में आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लगे हैं, जबकि प्रेगनेंसी से पहले आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था तो भी ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स शादी की अंगूठी को एक धागे में लटकाएं और अपने पेट के ऊपर उसे शेविंग करें। आप पाएंगे कि वह केवल एक साइड की ओर ही घूम रहा है तो ये लक्षण भी बेबी गर्ल को ही जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है वोमिटिंग वगैरह नहीं हुई है, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं हुई है तो भी ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। अगर आप गर्भधारण के बाद सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा डिमेटिंग हो गई थी तो भी ये लक्षण बेबी गर्ल को जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई आपको अपना हाथ दिखाने को बोलता है तो आप अपनी हथेली को नीचे की ओर करके दिखाती है तो ये लक्षण बेटी को जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भावस्था में आपके बाल चमकदार हो गए हैं और आपके बॉडी के बाल भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो भी ये लक्षण बेटी को ही जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा है और आप जब भी सोती है तो आपका तकिया उत्तर की ओर हो जाता है, ये नींद में ही होता है आपके साथ तो ये लक्षण बेबी गर्ल को ही जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पेशाब का रंग गाढ़ा पीला हो गया था और आपके पिछले बच्चे का पहला शब्द दादा था तो भी ये लक्षण बेटी को ही जाती है। अब फ्रेंड्स मैं बात कर लेती हूँ बेटा होने का लक्षण। अगर आपके पेट का आकार गोल है और पेट की पोजीशन ऊपर की ओर है तो ये लक्षण बेटा को जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका चेहरा मुरझाने लगा है और आपको पहली तिमाही में काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हुई है तो ये लक्षण 100% बेबी बॉय को जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिम्टम्स मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था 100%।
इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्भावस्था में अगर आपको मीठा खाने की ज़्यादा चाह होती है, जैसे मिठाई, जूस वगैरह, तो भी ये लक्षण 100% बेबी बॉय को ही जाता है। इसके विपरीत फ्रेंड्स आता है, प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैर उतने ही गर्म रहते हैं जितने कि गर्भधारण करने से पहले रहता था, तो भी ये लक्षण बेबी बॉय को ही जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।